अब हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिटायरिंग अ बिल अंडर रीबेट। इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ए ड्रॉर है, बी ड्रॉई है। ए को बिल्स रिसीवेबल ड्रॉर का मतलब होता है जो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ कर रहा है, जिसको पैसे मिलने हैं, और बी होता है ड्रॉई जो पैसा देगा। तो पैसा देगा वो ड्रॉई होता है और जो पैसा लेगा वो ड्रॉर होता है। तो ड्रॉ तो ठीक है, ए को पैसा मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को ड्रॉ किया था 3 मंथ्स के लिए और 3 डेज का ग्रेस पीरियड मिल करके बी 4 अप्रैल तक बी को ए को पैसे दे देने चाहिए थे। ठीक है, बट मान लो इन 3 मंथ्स के बीच में ही बी के पास पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो बी सोचेगा मैं 3 मंथ का इंतजार क्यों करूँ, चलो मैं अभी पैसा दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बी के पास 30 जनवरी तक पैसा आ गया और फॉर एग्जाम्पल उसने 31 जनवरी को बी को पैसे दे दिए। ठीक है, हाँ मतलब बी ने ए को पैसे दे दिए। अब ए तो खुश हो जाएगा, अरे टाइम से पहले पैसे दे दिए। तो ए खुशी के लिए बी को एक रिबेट देगा और ये समय से पहले पैसे देने के प्रोसीजर को हम रिटायरिंग अ बिल बोलते हैं। और क्योंकि ए बी को इस चीज़ में खुशी का डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट मतलब रिबेट देगा, इसको हम लोग रिबेट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि रिबेट एक तरीके का डिस्काउंट है, एक तरीके से ए का फिक्टिशियस एक्सपेंस हो गया कि ए को अब कम पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ए क्या करेगा, जब भी पैसा देगा ए को, तो मान लो 10,000 मिलने चाहिए थे और ए खुश हो गया कि अरे बी ने तो पहले ही पैसे दे दिए, 10,000 रुपये ए को मिलने थे। ठीक है, बिल रिसीवेबल 10,000 का था, बी ने इसको पैसे दिए तो ए ने इसको डिस्काउंट दिया। फॉर एग्जाम्पल 10% पर एनम पर देना था और उसने क्योंकि 3 मंथ्स के बजाय 1 मंथ में ही पैसा दे दिया है, 1 महीने में पैसे दे दिए, मतलब 2 महीना पहले पैसा दे दिया ना। तो रिबेट कितने महीने का मिलेगा, 2 महीने का रिबेट मिलेगा। यानी कि 10,000 का 10% इंटू 2/12। हमेशा याद रखना 2 महीना पहले पैसा दिया है इसलिए 2 महीने का रिबेट मिला है। बात समझ आ रही है? ये डिस्काउंट उसको वैसे भी मिलता, चाहे वो टाइम के पहले पैसे देता, टाइम पे पैसे नहीं देता। नहीं, अगर वो टाइम के पहले पैसे नहीं देता, मतलब अगर उसने पूरा समय निकल गया, उसने पैसे नहीं दिए तो रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट तभी मिलेगा जब समय से पहले पैसा मिला। क्यों? क्योंकि रिबेट हम कैलकुलेट ही उस टाइम पीरियड पर कर रहे हैं जितने टाइम पीरियड के पहले उसने पैसे दिए हैं। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, फॉर एग्जाम्पल 167 रुपीज़ का क्या आया है, रिबेट। ठीक है, हमने ये रिबेट कैलकुलेट किया है। तो ए अपनी बुक्स में अब क्या एंट्री डालेगा, ए को पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिटेड, रिबेट ऑन बिल। ये डेबिट क्यों किया है, बिकॉज एक तरीके का डिस्काउंट ए दे रहा है बी को। अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि पहले एक्सेप्ट किया होगा, मतलब बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया होगा। अब रिबेट ऑन बिल में 167 जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल में हमेशा फुल अमाउंट जाएगा जितने का बिल था, और बैंक अकाउंट में कौन सा फिगर जाएगा, क्योंकि 167 का डिस्काउंट दिया है तो बैंक अकाउंट में जाएगा 10,000 माइनस 167। बात समझ आ रही है? तो ये हो गया रिबेट का कॉन्सेप्ट।